हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 23 ऑफ जनवरी यानी 23 ऑफ जनवरी से लेकर के 29 ऑफ जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृश्चिक राशि में है या स्कॉर्पियो में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Justice, 10 of Wands, 7 of Pentacles, 6 of Swords, 4 of Wands, Page of Pentacles, 3 of Swords. Bottom of the deck is 8 of Wands. सो पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। मुझे दिखाई दे रहा है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड अभी स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी, वर्गो, लिब्रा। दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा दिखाई दे रहा है हमें। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप अगर कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, और ये मे भी हो सकता है या तो कम्युनिकेशन हो या फिर हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मिलने आ रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है आपका किसी पर्सन से या फिर उस पर्सन से जिसको आप चाहते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। एंड नाउ वी हैव दिस 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हैं। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन जो आपसे जिससे आप मिलने वाले हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं, मैं सच कहूँ तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इमोशनली डिससेटिस्फाइड है एंड दे सी दैट कि अभी वो जिस वजह से आपको छोड़ कर के गए थे पीछे पास्ट में, उस वजह से इनको और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन मिला है रादर कि इनको सेटिस्फैक्शन मिलने के। और इन्हें अब पता चल चुका है कि अगर 2 ऑफ कप्स इन्हें वो जो चाहिए, ट्रू लव जो चाहिए एक कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, वो एक्चुअली इन्हें आपसे मिलता है ना कि किसी और से। 8 ऑफ कप्स ये खोज में गए थे लेकिन इन्हें मिला ठेंगा, कुछ नहीं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए एंड काफ़ी टाइम से ये पर्सन चाह रहे थे किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो, और ये अपने कम्युनिकेशन के रास्ते खोल रहे हैं लगातार। लेकिन अभी क्या है कि ये पर्सन आप पे जस्ट आपको स्टडी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपकी स्थिति कैसी है, आप क्या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या व्हाट्सोएवर, आई डोंट नो, बट हाँ ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी। तो ये धीरे धीरे आपके करीब आना चाहते हैं, धीरे धीरे ही सही। ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो इन्होंने की हैं पास्ट में, और आपसे चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं जो पीछे शॉर्ट आउट नहीं हुई थी। ओके, सो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से।
सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स भी है। 5 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि राइट नाउ दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उनको वही चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे। एंड मतलब इन द सेंस जिस वजह से वो आपको छोड़ करके गए थे, दैट मीन्स कि उनकी लाइफ में जिस चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा था वही चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, अपनी डिसअपॉइंटेड हैं अपनी करंट सिचुएशन से। ओके, तो उनको ट्रू लव मिला ही नहीं एक्चुअली कहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि उनको उनके कर्मा का फल मिला है। कर्मा हिट देम वेरी हार्ड, और मैं ये देख रहा हूँ कि इनके लिए काफ़ी टेंशन वाली स्थिति है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से कि इनको बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अपनी लाइफ में। एंड कर्मा ने उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से हिट किया है। दैट मीन्स कि उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि what they did wrong to you, now it came back to them only. okay, so उनके लिए वापस वो कर्मा ही वापस आया है जो उन्होंने आपके लिए किया था। जस्टिस कार्ड, जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, और उनको उनके किए का फल मिल रहा है। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखा रहा है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि अब इस पर्सन के लिए जो इनकी प्रेजेंट लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बोझ वाली हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा बोझ में है राइट नाउ। दे आर जस्ट लाइक बर्डन विद एवरीथिंग। जो भी इन्होंने सोचा था कि इट विल बी लाइक वेरी गुड हेवन लाइक उनकी लाइफ होगी, एंड जो भी चीज़ें उन्होंने इमेजिन की थी वैसा कुछ भी नहीं रहा। एंड नाउ 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब उनके लिए हर चीज़ बर्डन की तरह हो गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब वो बस जस्ट ऐसा चल रहा है कि वो जस्ट अब गिव अप ही करने वाले हैं। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर देम, एंड वो बस वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का वो अभी क्या कि ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली वेट करते करते वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि अब वो ऊब चुके हैं वेट करते करते हुए, बिकॉज उन्हें अभी तक स्टेबिलिटी ही नहीं मिली है अपनी लव लाइफ में, राइट। जिस चीज़ के लिए वो खुद आपको छोड़ करके गए थे, एंड ड्यू टू अपनी खुद के सेल्फिश मोटिव्स के लिए उनको मिला क्या है, कुछ भी नहीं, राइट। अभी भी वो वेट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का, और वो देख रहे हैं कि आप शायद अब उनको एक्सेप्ट ना करें, ऐसा भी उनको लग रहा है, लेकिन वो अपना चांस नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो कोशिश करेंगे आपसे बात को शॉर्ट आउट करने की और एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाने की। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड यही चीज़ बता रही है मुझे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो अगला जो कार्ड है वो है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब वो पीछे नहीं हटना चाहते, वो अब आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और उनके पास और कोई चारा भी नहीं है एक्चुअली। वो अभी इतने ज़्यादा टूट चुके हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में कि उनको खुद को स्टेबिलिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला लें, इस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। लेकिन आपके सिनेरियो कुछ और ही हैं। आप शायद ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इनके लिए ओपन नहीं हैं। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन स्टिल कोशिश कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं से आप मान जाएं, उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, अपने रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे। बट आई डोंट थिंक कि आप इस तरह के किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने वाले हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनका हार्ट ब्रेक करने वाले हैं। स्कॉर्पियो ऐसे ही होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आई मीन जब स्कॉर्पियो काफ़ी टाइम तक चांसेस देते हैं, लोगों को सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन जब उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तभी भी वो डटे रहते हैं, लेकिन स्टिल एक टाइम के बाद व्हेन दे लीव देन नोबडी कैन गेट स्कॉर्पियो बैक। ओके, सिंपली बात यही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनका चांस पूरी तरह से ख़त्म है। दैट मीन्स 3 ऑफ सोर्ड से आपने उनको पूरी तरह से कट ऑफ कर देना है अपनी लाइफ से। 3 ऑफ सोर्ड से आप उनका दिल तोड़ देंगे, नो डाउट। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि आप जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर वर्गो भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, एंड 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, नो डाउट आपने किसी टाइम पे इस पर्सन से बेइंतहा इश्क किया होगा, या फिर हो सकता है कि आप अभी भी इनके साथ ऐसा फील करते होंगे कि आपका ट्रू लव कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा है, ट्रू लव सिचुएशन, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको कोई ऐसा मिल चुका है, कोई ऐसे पर्सन से आप इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी जो आपको समझता है, जो आपको एक्चुअली प्यार करता है अदर देन दिस पर्सन। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे जो ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहा है। आप इस चीज़ से मुंह मोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड। अब ये वाला कार्ड भी दिख गया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर आप ये पर्सन आगे ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो आप इनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं जो इस पर्सन के लिए आपके लिए साथ हैं, बिकॉज़ आप कहीं और कमिटेड हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। आपको पता है कि वो पर्सन बेटर पर्सन है इस पर्सन से जो अब वापस लौट करके आ रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, अभी तक तो आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी नहीं निकाला मैंने, वो भी देख लेते हैं। लेट्स सी। ब्लॉसमिंग, सो यस, आपका जो अभी लव लाइफ है वो ब्लॉसम करने वाला है। दैट मीन्स नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन आप क्या करने वाले हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्या आप इस पर्सन को चांस देने वाले हैं या फिर आप आउट ऑफ अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे वापस से एंड अगेन शुरू करने वाले हैं, या फिर आप अपनी प्रेजेंटली जो आपकी लव लाइफ है उसको ब्लॉसम करने वाले हैं। इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर यूनिवर्स ने दोनों ही चीज़ आपके लिए ओपन छोड़ी हैं। इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मेरी वाइफ के चैनल को भी आप लुकआउट कीजिए, उस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अभी पोस्ट हुई हैं, शॉर्ट्स पोस्ट हुई हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के आप उसके कंटेंट को चेक कर सकते हैं। आप बहुत लाइक करेंगे उस वर्क को, एंड प्लीज़ गिव थम्स अप इफ़ यू लाइक इट। एंड अगर आपको और ज़्यादा इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए उस चैनल को, उससे उसका हौसला भी बढ़ेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।